बीओपी क्लिप्स में स्वागत है आपका। देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। स्वामी जी, ये तो हमने मतलब बात की कि ये फैक्टर हो सकता है, ये फैक्टर हो सकता है, इसकी वजह से होता है, ये होता है। तो हर जगह मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन ये भी मायने रखता है। ये जो रेपिस्ट की मेंटालिटी को बढ़ावा देना या फिर उसको ट्रिगर करना या फिर कोई मैं ये बोलूँगा कि जब हमने ये पॉइंट के बारे में बात की कि जब अंग प्रदर्शन होता है तो उसकी वजह से भी रेपिस्ट ट्रिगर होता है, लेकिन हर लोग के माइंड में ये थॉट नहीं आता। तो कहीं ना कहीं यहाँ डिफरेंस रहता है एजुकेशन का। क्या ये आपके हिसाब से सही है कि एजुकेशन भी ठीक तरह से होनी चाहिए? एजुकेशन में भी ये पॉइंट्स लाने चाहिए कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या नहीं सोचना है। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? जी साहिल जी, जो आपने बताया कि एजुकेशन इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, जितने भी रेप के केस सामने आते हैं ना, उसका मूल कारण क्या है जानते हो? अज्ञानता। जो इंसान जितना अज्ञानी होगा ना, वो सबसे ज़्यादा अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करेगा। ये जितने भी रेपिस्ट होते हैं ना, उनके पास सही ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान की अनुपस्थिति होती है, वो अज्ञानी होते हैं। और मैं यहाँ पर जब ज्ञान की बात करता हूँ ना, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको चाहिए एजुकेशन। अब मैं जब एजुकेशन की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर उस एजुकेशन की बात नहीं करता 50 - 25 = 25, 80 - 20 = 60, महज उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ पर सद्विद्या बेस्ड एजुकेशन की बात करता हूँ। संस्कार और चारित्र बेस्ड एजुकेशन की मैं बात करता हूँ। जैसे कि हमारी पुरातन संस्कृति में जो गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम थे, आप इसलिए ही भगवान स्वामीनारायण ने भी कहा है कि पृथ्वी पर आपको सद्विद्या का प्रवर्तन करना चाहिए। आप अक्सर देखेंगे कि जो लोग सही गुरुकुल परंपरा से शिक्षित हुए हैं ना, वो लोग कभी भी किसी का सेक्सुअल वायलेंस नहीं करेंगे। अक्सर लोगों की मैं ये बात करता हूँ, इसमें भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की मैं ये बात करता हूँ। आज जितने भी बलात्कार के केस सामने आते हैं ना, उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में से शास्त्रों का ज्ञान हटाया जाता है। आप देखेंगे कि पहले की जो गुरुकुल परंपराएं थी ना, उसमें बच्चों को छोटी उम्र से ही क्या सही गलत है, आप देखेंगे कि वेदों, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, रामायण जैसे ग्रंथों का ज्ञान दिया जाता था। इसलिए बच्चों को छोटी उम्र से भी ये मालूम पड़ जाता था कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। लेकिन आज आलम ऐसा हुआ है कि आज कौन सी स्कूल और कॉलेज में ये ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है कि हमें सबके अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए। आज आलम ऐसा हुआ है कि आज स्कूल और कॉलेजेस में आज S फॉर शिव भी नहीं कह सकते, K फॉर कृष्णा भी नहीं कह सकते, R फॉर राम भी नहीं कह सकते, लेकिन आप D फॉर डोंकी कह सकते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं यदि आप भगवान का नाम लाएंगे तो आप नॉन सेक्युलर हो जाएंगे। सेक्युलरिज्म के नाम पर यदि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में से भगवान को ही हटा देंगे, शास्त्रों को ही हटा देंगे, हमारे सनातन धर्म को ही हटा देंगे, तो सेक्सुअल वायलेंस के केस नहीं बढ़ेंगे तो और क्या होगा? सही है। आप अक्सर देखेंगे कि जो लोगों के पास संस्कार नहीं होते ना, वो लोग शादियां भी महज रूप रंग देखकर करते हैं, प्रेम भी सेक्स के लिए ही करते हैं। अब जहाँ पर महज रूप रंग देखकर शादियां होती है ना, वहाँ पर साहिल जी मैरिटल रेप्स सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, मैरिटल रेप्स मतलब सब शब्द तो समझ में आ रहा है। मैरिटल रेप्स, मैरिटल रेप क्या ये होता है? जी, मैरिटल रेप मने इसका इंग्लिश शब्द है, इसका डेफिनेशन ये है जब पति अपनी ही पत्नी पर बलात्कार करता है। वही मैं सोचूं क्या ये हो सकता है, क्योंकि अभी पति पत्नी तो हम बोलते हैं। देखिए, आप ये सोचेंगे कि पति अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करेगा तो कहाँ पर जाएगा? सही बात है, बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब पति या पत्नी की इच्छा न होते हुए भी एक दूसरे के साथ फिजिकल वायलेंस करके, सेक्सुअल वायलेंस करके जब आप उन पर संभोग करते हैं ना, तो इसको इंग्लिश में मैरिटल रेप कहा जाता है। समझ गया, शुरुआत में ही हमने बोला था जी, बिना परमिशन। जी, ऐसे केस बहुत सामने आते हैं। जब लोग रूप रंग देखकर शादियां करते हैं ना,
जब लोग प्रेम भी सेक्स के लिए ही करते हैं ना, वहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस के केस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि भैया रूप का सौदा लंबे समय तक नहीं चलता, एक न एक दिन आपकी जो सुंदरता है, आपका जो हुस्न है, वो सब ढलने लगेगा। फिर क्या होगा, एक दूसरे के स्वभाव टकराएंगे। इसलिए यदि आपके पास एजुकेशन होंगे ना, तो आप महज रूप रंग देखकर शादी नहीं करेंगे, महज सेक्स के लिए शादी नहीं करेंगे, महज शारीरिक शोषण के लिए शादी नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे का चारित्र स्वभाव देखकर आप शादी करेंगे। देखिए, पति बनना कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है, पत्नी बनना भी कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आजकल अक्सर लोग सेक्स के सुख के लिए ही शादी कर लेते हैं। और ऐसे पति पत्नी जब बच्चे भी पैदा करते हैं ना, तो उनका बच्चे भी जन्मजात पॉर्न स्टार ही पैदा होता है। अब ऐसे पति पत्नी को मेरे हिसाब से बच्चा पैदा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अब ये बच्चा जैसा ही पैदा होता है, अपने फ़ोन में पोर्नोग्राफी देखना शुरू करता है, किसी के लटके झटके देखने में पूरी ज़िंदगी पूरी कर देता है। अब ऐसा बच्चा क्या खाक राष्ट्र सेवा करेगा? सही है। इसीलिए एजुकेशन इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल, वेरी वेरी क्रिटिकल, सिग्निफिकेंट। यदि आपको रेप के केस काम करने हो तो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। इससे भी आगे मैं साहिल जी आपको बताता हूँ कि आजकल ये जो अंधाधुंध स्वतंत्रता दी जाती है ना, वो भी बलात्कार का जिम्मेदार हो सकती है। देखिए, दो किस्म की स्वतंत्रता होती है, अनुशासित स्वतंत्रता और अंधाधुंध स्वतंत्रता। अनुशासित स्वतंत्रता यानी डिसिप्लिन्ड फ्रीडम, और अंधाधुंध स्वतंत्रता यानी कि ब्लाइंड फ्रीडम। दोनों में बहुत ही अंतर है। अनुशासित स्वतंत्रता यानी कि आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी गंदी वासनाएं आपके नियंत्रण में है, और अंधाधुंध स्वतंत्रता यानी कि आपकी हवस का कंट्रोल, आपकी इंद्रियों का कंट्रोल, आपके मन का कंट्रोल आप पर है। अब आज के लोग ये कहते हैं, फिर से स्वामी जी, फिर से मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चलिए। अंधाधुंध स्वतंत्रता यानी कि आपके मन का कंट्रोल, आपके मन का, आपकी इंद्रियों का, आपकी हवस आपका नियंत्रण करती है। ओके, अब समझा। और अनुशासित स्वतंत्रता माने आपका मन आपके नियंत्रण में है, आपकी हवस आपके नियंत्रण में। समझ गया। अब आजकल के कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भैया हमें वोट किसको डालना है ये स्वतंत्रता है, तो हमें फ़ोन में क्या देखना है, कैसे कपड़े पहनना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो भी हमारे पास स्वतंत्रता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मेरी ये तर्क है, आपने शायद अश्वत्थामा का नाम सुना होगा। गुरु द्रोणाचार्य के वो पुत्र थे। तो गुरु द्रोणाचार्य सबको धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तो अश्वत्थामा भी एक दिन उनके पिताजी के पास आता है कि आप मुझे क्यों धनुर्विद्या नहीं सिखाते। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, बेटा इसके लिए आपको लायक बनना चाहिए। तो ये अश्वत्थामा को बहुत ही बुरा लग गया, मैं इसका लायक नहीं हूँ। उसने जिद ले ली। गुरु द्रोणाचार्य उसको शिक्षा प्रदान करते हैं धनुर्विद्या। उससे भी आगे अश्वत्थामा ये जिद पकड़ता है, पिताजी आप मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। फिर पिताजी ने कहा, बेटा इसके लिए तो लायक इंसान ही होना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा फिर से जिद पकड़ता है। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको ये धनुर्विद्या दे दी ब्रह्मास्त्र की, ये कहकर कि इसका कभी भी दुरुपयोग मत करना। अब एक दिन ऐसा आलम होता है कि अश्वत्थामा दुर्योधन को ये वचन दे देता है कि मैं पांडव कुल का नष्ट कर दूंगा। तो अब अश्वत्थामा के बाद एक ही शस्त्र बचा था, जब दुर्योधन मर गया था उसकी ये बात है, ब्रह्मास्त्र बचा हुआ था। तो वो ब्रह्मास्त्र पांडवों को मारने के लिए छोड़ता है। तो फिर भगवान वेद व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों आकर अश्वत्थामा को समझा रहे कि ये तू अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। अश्वत्थामा फिर क्या उत्तर देता है, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कैसा करना है वो मेरे पर छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान वेद व्यास जी उसको समझाता है, तेरी ये अंधाधुंध स्वतंत्रता पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगी। बहुत समझाते हैं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर अश्वत्थामा ये कहता है कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान है, ब्रह्मास्त्र को अपनी तुनीर में वापस लेने का ज्ञान मेरे पास नहीं है। फिर भगवान वेद व्यास जी और श्री कृष्ण उसको कहते हैं, तो तू इस ब्रह्मास्त्र को ऐसी दिशा में मोड़ दे जहाँ पर जीव सृष्टि न हो, जहाँ पर जल स्तर कोई भी पशु पंखी मात्र कोई भी न रहता हो, वहाँ पर तू इस ब्रह्मास्त्र को मोड़ दे। अश्वत्थामा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग पांडव कुल का
नाश करना है, मैंने दुर्योधन को वचन दिया है। भगवान वेद व्यास जी फिर उसको समझाता है, तू अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। फिर वो अपने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ की ओर प्रेरित करता है ताकि पांडव कुल ही नष्ट हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र की वजह से उत्तरा का जो गर्भ था, जहाँ से महाराज परीक्षित जन्म लेने वाले थे, उनकी रक्षा की। अब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अश्वत्थामा ये कहता था कि मेरे पास स्वतंत्रता है, मैं इस ब्रह्मास्त्र का कैसे उपयोग करना चाहता हूँ वो आप मुझ पर छोड़िए, आप इसमें हस्तक्षेप क्यों करते हैं। तो इसको हम कहते हैं अंधाधुंध स्वतंत्रता। समझ गया। अंधाधुंध स्वतंत्र इंसान खुद तो बर्बाद हो जाएगा लेकिन सबको बर्बाद कर देगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई शराबी बस ड्राइवर है, वो कहेगा मैं तो भैया शराब पी के ही बस चलाऊंगा, और बाकी के जो पैसेंजर्स बैठे बस के अंदर वो कहते हैं इडियट तू खुद तो मरेगा, हम सबको मारेगा। शराबी ड्राइवर कहता है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं शराब पी के भी बस चला सकता हूँ, आप लोगों को मैं थोड़ी कहता हूँ मैं शराब पीता हूँ ना। तो क्या उसकी अंधाधुंध स्वतंत्रता लाजिम है वहाँ पर? नहीं। वैसे ही अंधाधुंध स्वतंत्रता, खुद जो अंधाधुंध स्वतंत्र इंसान होता है वो खुद तो बर्बाद होता है, सबको बर्बाद कर देता है। अंधाधुंध स्वतंत्रता का पहला दुष्परिणाम ये है कि इंसान खुद तो बर्बाद हो जाता है लेकिन उसके इर्द गिर्द में जितने भी लोग होते हैं ना, सबको बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसको स्वतंत्र होकर करना क्या है वो ही मालूम नहीं है। सही है। स्वतंत्रता का सदुपयोग कैसे करना है वो ही उसको मालूम नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, मैं अनुशासित स्वतंत्रता का खंडन नहीं करता यहाँ पर। स्वतंत्र होके आपको करना क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए ना। मालूम होना चाहिए। दुनिया में आज पूरी कायनात को बर्बाद करने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी तर्क दी जाती है मालूम है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी। देखिए अंधाधुंध दमन से जितना नुकसान नहीं हुआ ना, मैं रिपीट करता हूं, अंधाधुंध दमन से जितना नुकसान नहीं हुआ ना, इतना ज्यादा नुकसान अंधाधुंध स्वतंत्रता से हुआ है। जो लोग मूर्ख होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा अंधाधुंध स्वतंत्रता पसंद होती है। वो अंधाधुंध स्वतंत्रता को इसलिए पसंद करते हैं ताकि उनको किसी का गुलाम न रहना पड़े। लेकिन जो लोग अंधाधुंध स्वतंत्रता को पसंद करते हैं ना, वो अपनी ही गुलामी अपने ही हाथों से अख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, जो लोग जितने ज़्यादा अंधाधुंध स्वतंत्र होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा निष्फल होते हैं, सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में वही लोग होते हैं। क्योंकि उनके पास शक्ति होती है लेकिन शक्ति कहाँ पर उपयोग करना है वो ज्ञान नहीं होता। ये अंधाधुंध स्वतंत्रता कैसी चीज़ है? मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, अच्छा बैट्समैन है और वो टेस्ट मैच खेलने के लिए चला गया है। अब ये अंधाधुंध स्वतंत्र बैट्समैन वो टेस्ट मैच में भी हर बॉल पर छक्का लगाना चाहता है। होगा क्या? बूम बूम बोल्ड, बूम बूम बोल्ड। अच्छा भले ही बैट्समैन हो लेकिन उसके पास ये ज्ञान होना चाहिए कौन से बॉल पर स्ट्राइक करनी है, कौन से बॉल छक्का मारने लायक है, फोर मारने लायक है, कौन से बॉल पर एक रन लेना चाहिए। यदि कोई अंधाधुंध बैट्समैन होगा ना, वो हर बॉल पर आगे आके सिक्स मारने लगेगा। तो होगा क्या? जैसे ये अफरीदी को हुआ था, 25 साल वो बंदा क्रिकेट खेला लेकिन औसत 25 का भी नहीं, हर बॉल पर आगे आके छक्का मारना चाहता, 25 के अंदर ही आउट हो जाता। तो अंधाधुंध स्वतंत्रता ऐसी चीज़ है, आपके पास शक्ति होगी लेकिन आपको इसका सदुपयोग करना नहीं आएगा ना, तो आप मर जाएंगे। सही। मैं रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ पर अनुशासित स्वतंत्रता का खंडन नहीं करता। अनुशासित स्वतंत्रता आपकी तरक्की करेगी और अंधाधुंध स्वतंत्रता आपको निष्फल बनाएगी। स्वतंत्रता का यदि आपको सदुपयोग करना आता है ना, तो आप यकीनन सफल होंगे, लेकिन स्वतंत्रता का आपको सदुपयोग करना नहीं आता ना, तो वही आपको निष्फल बनाएगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज अंधाधुंध स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग न करें। सही है।